आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी पहुंचा हूं रानीबाग मार्केट में, जहां रानीबाग में सैनिटाइज और फॉगिंग कराया जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ से निगम पार्षद के प्रति शशिधर जेटली जी। जेटली जी, कितने चुनौतीपूर्ण है ये? देखो, चुनौतीपूर्ण बहुत बन गया। उसका सीधा सीधा कारण है, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा। दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार की भूमिका पिता की होती है। उसका काम है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। अपने नागरिक अगर उसकी बीमारी है कोई तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना। आज की हालत ये है कि मुझे मालूम है ऋषिनगर में इतने नंबर है, 614 है, 594 है और इतने नंबर है जहाँ पर पेशेंट बैठे हैं। 200 दफ़ा फ़ोन किया उन्होंने, कोई उनको तवज्जो ही नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा। क्या करेंगे? मारना है मार दो। मेरा कहना है इसको केजरीवाल को शुड रिज़ाइन, अगर नहीं संभाला जाता। इसमें उसका कसूर नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस था ही नहीं दिल्ली चलाने का। उसको तो था कि फ्री बांटा और मुझे सरकार बन गई। पर आज की हालत फ्री कुछ नहीं है। जो काम करता है उसको इनाम मिलता है। देखो, हमारे देश के माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO में, देश का कितना सम्मान बढ़ा हमारे नरेंद्र मोदी जी का, WHO में उनको चेयरमैन बनाया जा रहा है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है। 22 तारीख को उनका नॉमिनेशन है, उनकी शपथ है। ये होता है काम का इनाम। और ये तो ना तो यहाँ का MLA आज तक देखा है, मुझे पता ही नहीं, लोग भूल गए MLA है कौन सा। जो काम यहाँ का निगम पार्षद कर रही है, गली गली हमने पिछली 22 मार्च से इस काम को शुरू कर रखा है। लगातार हम काम कर रहे हैं। कल इस मार्केट को हमने अच्छी तरह सैनिटाइज़र करवाया, 2 दफ़ा कराया। आज हम फॉगिंग मशीन द्वारा मच्छरों का, मलेरिया, पिछले साल भी डेंगू पे सफलता प्राप्त की थी हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने। और ये कहते थे 80% हमने। मुझे बताओ, दिल्ली सरकार का कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सा ऐसा महकमा है कि आज की डेट में दिल्ली में काम कर रहा है? मैं इनाम दूंगा उसको। यहाँ से विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो हर जगह बोलते हैं कि हमने सकूर बस्ती में 6 बार सैनिटाइज करवाया है। कुछ नहीं कराया। आप बताओ ना कहाँ कराया? मैं नहीं कहता, आप लोगों से पूछो। मैं तो कहूँगा तो मैं तो एक ही भाषा बोलूँगा, लेकिन आप लोगों से पूछो कहाँ कराया। जगह जगह हमारी खुद के हमने इंस्ट्रूमेंट खरीदे हुए हैं, खुद हमारे कर्मचारी दिन रात लगे। मैं कह रहा हूँ इनको बार बार इनाम भी दे रहे हैं, लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। पर इस बीमारी के अंदर जहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को आना चाहिए था और यहाँ सहयोग करना चाहिए था, कुछ नहीं, 0% भी वो काम नहीं कर पा रहा। ये मार्केट के एसोसिएशन के लोग खड़े हैं, कल भी खड़े थे। कल वंदना जेटली के साथ इन्होंने, आज भी वंदना जेटली और संतनगर गई हुई है, इन्होंने बड़ा उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया कि हमारे पास ऐसी पार्षद है और जो जगह जगह हम काम कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, आज की तारीख में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन काम तो होना चाहिए। हॉस्पिटल में जाओ, सत्येंद्र यादव जी को बोलो हॉस्पिटल में चक्कर काटो। जहाँ पर CMO कहता है कि नाम मत लो यहाँ बीमारी का, ये लोग घरों में बैठे तड़फ रहे हैं। डरावना सीन बना हुआ है, इस पर सुधार होना चाहिए। नहीं काम होता किसी और को दे दो। जैसे मार्केट एसोसिएशनों में कोई बंदा पदाधिकारी बनता है, उससे काम नहीं होता, वो छोड़ देता है, कह रहा किसी और को बना लो। तो इनके वश का नहीं है तो क्यों राजनीति कर रहे हैं? छोड़ो, सत्ता लाभ क्यों लेना चाहते हैं? तो मेरा इतना ही कहना था। आज पूरे लोग टेंशन में हैं, बुरा हाल है दिल्ली का। हॉस्पिटल बड़े हुए हैं, मरने का ये कितने बताते हैं, इतनी डेथ हुई। आप देखो, हिंदुस्तान टाइम्स ने आज तक ने शमशान घाट में सब जगह जाके पता किया कितने लोगों की संख्या है। जो ये बताते हैं उससे 5 गुना फालतू डेथ के रिजल्ट वो लेके आए हैं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो सच्चाई का साथ दें और लोगों को किसी भी हालत में स्वास्थ्य लाभ पहुँचाए जो नहीं मिल रहा। इतना मुझे कहना था। कितना बार यहाँ पे सैनिटाइज कराते हैं आप लोग? और हमने अपने वार्ड में इस दफ़ा रिकॉर्ड 5-6 दफ़ा हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे से पूछे बगैर आप गली गली, बच्चा बच्चा, दरोजे पूछोगे, सब कहेंगे यहाँ निगम पार्षद ने 5-5, 6-6 दफ़ा सैनिटाइज़र कराया है पूरे वार्ड में। मुल्तान नगर तक चले जाए, सोसाइटी में आज हुआ है। तो सभी जगह हम ये काम कर रहे हैं और हमने अपने नंबर डालते हैं। किसी को सैनिटाइज़र करवाना, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आप फ़ोन करें, अगले दिन 10 बजे फ़ोन करें, 10:30 बजे कर्मचारी हमारा आएगा, नहीं तो लेके चले जाओ, काम अपनी मर्जी से कराओ। यहाँ से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने WHO में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप लोग, वर्कर लोग? खुशी हैं। जब से खुश की बात यह है कि उन्होंने पोलियो एक बीमारी थी पूरे देश से ख़त्म करी और 50 से ऊपर देशों ने उनको सम्मानित किया। आज हमारा बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि WHO को पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा कोई काबिल डॉक्टर नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने कहा कि आपके यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन आपके बहुत बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको लाइए, उनको हम कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाना चाहते हैं ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। एहतियात बरत रहे हैं दुकान खोलने में? देखें, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 19 तारीख से दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था बाज़ार खोलने के लिए और उन्होंने हमें फार्मूला दिया कि ऑड इवन बेसिस पे ये बाज़ार खुलेगा। एक तो अच्छी बात ये हुई कि कल हमने हमारे यहाँ की निगम पार्षद जी से बात की कि 2 महीने दुकानें बंद रहने के बाद उसकी सफाई की आवश्यकता है। तो कल उन्होंने सहर्ष इसका पूरे बाज़ार को सैनिटाइज़ कराया और आज जब कल हमने उनको ये भी बात की कि सैनिटाइज़ तो हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब मलेरिया का भी तो प्रकोप बढ़ रहा है, मच्छर भी तो बढ़ रहे हैं।
तो कम से कम मलेरिया की फॉगिंग भी होनी चाहिए प्रॉपर पूरे बाज़ार में। तो आज वो मलेरिया की फॉगिंग करने के लिए यहाँ पर हम आए थे कि उनको रिक्वेस्ट की थी, और हमारी वंदना जेतली बहन अभी आई थी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, और ये फॉगिंग का कार्य शुरू करा करके वह भी गई हैं यहाँ से। तो हम लोग एक तो सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो जाए इसका हमने ध्यान रखा, दूसरा मलेरिया की फॉगिंग प्रॉपर हो जाए, और तीसरा हम लोगों ने कल पूरे बाज़ार में नंबरिंग कर दी। 1 2 3 4 5 6 करके हमने पूरे शटर पे पूरे दुकानों के नंबर डाल दिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 678 नंबर है तो 678 की 6 दुकानें हैं, 480 नंबर में 4 दुकानें हैं, तो वो ऑड इवन हो नहीं पा रहा था। कल हमने मेहनत करके पूरे बाज़ार के नंबरिंग कर दी, पूरे शटर पे हमने 1 2 3 4 5 लिखवा दिया। और आज जैसे 20 तारीख है तो आज हम इवन नंबर की दुकानें खोल रहे हैं, कल ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी। तो ये हमारा है, और हमने सभी दुकानदारों को निर्देश भी दिया है कि दुकानों के आगे आप अपनी रस्सी लगा लें। आप सामने देख सकते हो गुरु नानक दवा खाने वाले ने रस्सी लगाई हुई है ताकि कस्टमर अंदर ना आ सके। ये एहतियात हमें बरतने होंगे। अब हमें इसी प्रकार से काम करना होगा, इसी प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। एज ए कस्टमर भी और दुकानदारों को भी हमें एहतियात बरतनी होगी कि दुकानदार आगे कस्टमर के साथ ज़्यादा डिस्टेंस ना रखे, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करे, एकदम करीब ना आए। तो इस प्रकार की हिदायत पूरे बाज़ार को कल हमने, एक हमारा मोजिज़ 4 लोगों का हमारा ग्रुप था, हम लोगों ने सबने मिला कर के दुकानदारों को समझाई ये बात कि आप लोग सेफ़ रहो, आप लोग सेफ़ रहोगे तो कस्टमर भी सेफ़ रहेगा। इस समय सेफ्टी दोनों की ज़रूरी है, कस्टमर की भी और दुकानदारों की भी। तो कल हमने बिठा करके सबको ये बात समझाई दुकानदारों को, और सभी इस चीज़ पे एग्री हैं, क्योंकि सबका परिवार है, सब लोग अपने आप को सेफ़ रखना चाहते हैं। तो इस पूरे फार्मूले को सारे दुकानदार मिल करके उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे। पर महासंघ के चेयरमैन निरंजन सिंह चावला जी, कितनी सहूलियतें मिल रही हैं दुकान खोलने में आप लोगों को, और कितना चुनौतीपूर्ण है ये? ऐसे ही दुकान तो सब राम राम जी महाराज दुकानदार भाई हमारा पूरा कहना मान रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तो ओड इवन के हिसाब से दुकानें हम खोल रहे हैं, उसके हिसाब ही बिल्कुल सारा काम कर रहे हैं। और ये हमारे जो निगम पार्षद है शशि जेतली, वंदना जेतली, ये बहुत काम कर रहे हैं। कल सैनिटाइज़र करा, आज ये मलेरिया की मशीन लगाई है, सारे काम हो रहे हैं जी, सारे काम सही तरीके से सुचारू रूप से कर रहे हैं हम। और अपने सब दुकानदार भी अपना तन मन ग्राहक आ रहे हैं दुकान में खरीदारी करने आ रहे हैं लोग? अभी मतलब 10% संख्या है, 10-15%, ज़्यादा नहीं है अभी। क्या लगता है आपको मार्केट खोलनी चाहिए थी? देखो जी, अब इतने दिन हो गए लॉकडाउन के लिए हुए तो खोलनी चाहिए थी। आखिर दुकानदार भी गरीब हैं, दुकानदारों के पास भी उतना ही पूंजी होती है, जो उनके पास काम करने वाले होते हैं, कोई 10,000, 15,000, 20,000 रुपये, तो कहाँ से वो अपना घर का खर्चा चलाएगा। इसलिए तो दुकानें खुलनी ही चाहिए, और मेरा ख्याल है कि सारे इंडिया में ही खुलनी चाहिए, मगर तरीके से खुलें, जैसे ऑड इवन के तरीके से, या एक लाइन एक दिन खुल जाए, एक लाइन दूसरे दिन खुल जाए, इस तरीके से दुकानें खुलनी चाहिए।